आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज अमान और मामूल के मुताबिक साथ देंगे ऑकलैंड न्यूजीलैंड से तौसीफ सती, एडमिंटन कनाडा से मंशा अनवर। आज हम जिस पार्ट को कवर करने जा रहे हैं वो है T20 एशिया कप। और एशिया कप वैसे तो नॉर्मली ये वनडे क्रिकेट का होता है, लेकिन जिस साल वर्ल्ड कप हो, यानी कि नॉर्मल वर्ल्ड कप होना, T20 का होना हो, उस साल एशिया कप को भी T20 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इससे पहले भी एक दफा ये हो चुका है। तो इस दफा का जो एशिया कप है वो भी T20 फॉर्मेट पे होगा। और उसी सिलसिले में हम आज बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया का होने वाला मैच जो 28 अगस्त को है। उससे पहले शुरू हो जाएगा अफगानिस्तान और श्रीलंका के मैच के साथ 27 अगस्त को। लेकिन 28 अगस्त को जो मैच होने जा रहा है पाकिस्तान इंडिया का, हम उसका प्रीव्यू करेंगे और देखेंगे कि दोनों टीमों ने कि कहां तक तैयारी की है और दोनों के दावे कहां तक दुरुस्त साबित होते हैं। ये तो खैर मैदान में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हमारे सामने जो फैक्ट्स फिगर्स हैं और प्रिपरेशन है उसकी बेस पे हम बात करते हैं। तो प्रिपरेशन में इंडिया ने इस साल यानी कि 2022 की बात करें तो 21 मैच खेले हैं T20 के इंटरनेशनली। तो उनकी प्रिपरेशन नजर आ रही है। और उसके बरक्स पाकिस्तान ने सिर्फ एक मैच खेला है। वैसे भरपूर भरपूर तैयारी, आपको अंदाजा हो गया होगा हमारी मैनेजमेंट की भी, कि 5 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाहिद T20 पाकिस्तान ने खेला है। उससे पहले हमने जो यानी कि 1 जनवरी से लेकर अब तक PSL हमारी दरमियान में हुई है। लेकिन PSL मैटर इसलिए नहीं करती क्योंकि PSL के टॉप स्कोरर्स को हमने वैसे भी टीम में शामिल नहीं किया। तो इसलिए अब इस सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मंशा भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। पहला सिंपल सा सवाल है कि शाहीन शाह अफरीदी बाहर हुए, हमारी टीम का बैलेंस आउट हो गया टोटल। उधर से देखें अगर इंडिया का तकाबली जायजे में, तो उनके बुमराह नहीं खेल रहे जो ऊपर से भी बॉल करते हैं, डेप्थ में भी बॉल करते हैं। शामी नहीं खेल रहे, लेकिन वहां कोई ये इतना बड़ा फर्क नहीं है। तो क्या ख्याल है कि इतना फर्क पड़ना चाहिए आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में किसी एक प्लेयर के बाहर होने की वजह से? एक्चुअली पढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर स्टार हो जसप्रीत बुमराह की तरह तो फर्क, और शाहिद अफरीदी शहीन शाह अफरीदी की तरह तो यकीनन फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों नंबर 1 बॉलर हैं। लेकिन वो जैसे आपने बात शुरू की, थोड़ा सा मैं बात करता है। चलो, आपने कहा कि वो हमने एक T20 खेला है, तो मेरा ख्याल शायद हमें पता ही नहीं था कि ये एशिया कप कन्वर्ट हो जाता है T20 में। तो हमने सिर्फ एक ही खेला है कि चलो कोई बात नहीं, ये भी बढ़ेगा। एनीवे, ये प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। ये कैलेंडर, इंटरनेशनल कैलेंडर बहुत जल्दी बन जाता है, जिसके ऊपर आजकल बड़ी बहस भी हो रही है। लोग क्रिकेट छोड़ रहे हैं और रिटायर हो रहे हैं कि इतना हैक्टिक कैलेंडर है, और वो लीग्स की तरफ जा रहे हैं। तो पहली बात आपने पूछ ली शहीन शाह, हमें तो यकीनन उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, नो डाउट अबाउट। क्योंकि वो जो शहीद एक तो नंबर 1 बॉलर तो है, लेकिन क्यों नंबर 1 है? कि ऊपर से बॉल आगे करके वो जो स्विंग उनको मिलती है, और फिर मिडल ओवर में उनके पास टप्पा भी है, और दोनों तरफ बॉल करने, और पुरानी बॉल भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। तो यकीनन वो एक हमारे लिए तो बहुत, उसको रिप्लेस करना मुश्किल है। और जैसा कि हम पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर नहीं है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। हसनैन उनका हमने लिया, लेकिन मेरा ख्याल है वो भी 6 मैच ही खेले, शायद 6 आउट किए 5 मैचों में उन्होंने 100 में। यकीनन वो अच्छे रनअप से और तेज बॉल कर रहे हैं। बल्कि वो मुझे बात याद आ गई, वो कमेंटेटर कह रहे थे 100 में कि इनको रनअप छोटा करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम कम होता है 100 का, तो थोड़ा सा रनअप इसके ऊपर थोड़ी सी बात। लेकिन माशाल्लाह अच्छी वो पेस से गेंद कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ इंडिया की तरफ मैं देखूं तो जसप्रीत बुमराह तो है, लेकिन हर्षल पटेल मेरा ख्याल है वो भी एक बहुत बड़ी, वो इंडिया के लिए सेटबैक है, क्योंकि वो बहुत ही शानदार गेंद कर रहे हैं T20 में। और उनके डेथ ओवर्स भी वो कर रहे हैं, जिस तरह अक्सर मेरा ख्याल है शायद शामी से भी नहीं हो रहे थे या किसी से नहीं हो रहे थे। तो हर्षल पटेल उनको मिले, जिन्होंने स्लो बॉल से और बहुत वैरायटी के साथ बड़े कामयाब रहे IPL में। तो मेरा ख्याल है ये दोनों उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस है इंडिया के लिए। लेकिन वो पूल ऑफ प्लेयर्स है उनके पास, तो मेरा ख्याल है वो कवर करें। जी। जी सती साहब, आप इस सवाल को एड्रेस करते हुए साथ साथ जो पाकिस्तान ने रिप्लेसमेंट की है शाहीन शाह अफरीदी की हसनैन की शक्ल में, वो आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं क्या? देखें, बड़ा स्ट्रेंज बात है क्योंकि ही वाज अवेलेबल फर्स्ट हैंड एज वेल। तो उनको ओरिजिनल स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया और बाद में डाला गया। तो जनरली स्पीकिंग होता ये है कि जो प्लेयर्स बाद में डाले जाते हैं टेक्निकली दे आर योर बैकअप्स, राइट। लेकिन उसने स्ट्रेट अवे खेलना है समझ रहे हैं? तो दिस इज वेरी स्ट्रेंज, प्रॉब्ली ऑल ओनली हैपेंस इन पाकिस्तान ना।
कि आप जो है वो बाहर से बंदा बुला के तो उसको फिर सीधा प्लेइंग 11 में डाल देंगे, क्योंकि जो हमारे बेंच है बाकी, ऑल्दो हसनैन इज स्टिल यंग, लेकिन ही इज बीन प्लेइंग, ही इज इंटरनेशनल ऑन इंटरनेशनल सीन फॉर 3 सीजंस एटलीस्ट, राइट? तो जो बाकी प्लेयर्स हैं जिस तरह नसीम शाह वगैरह हैं, दे आर गुड, लेकिन अभी वो T20 के हिसाब से, वाइट बॉल क्रिकेट के हिसाब से इतने मेच्योर नहीं हुए। हसनैन इंग्लैंड में भी अभी खेल रहा था, फिर ऑस्ट्रेलिया में खेल के आया, काफी क्रिकेट T20 वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहा है। तो आई गेस के हसनैन obviously it's not like for like replacement, लेकिन he has an X factor। तो शाहीन शाह अफरीदी की पुराने गेंद से शायद इतनी ज्यादा कमी महसूस ना हो जितनी नई गेंद से होगी, क्योंकि अगर आप इंडिया को देखें तो अब इंडिया ने जो है वो क्या कहते हैं, जो नेट बॉलर एक पंजाब का रखा हुआ है अपने साथ, वो भी लेफ्ट आर्मर रखा हुआ है, स्विंग बॉलर समझ रहे हैं? वो शाहीन शाह को जो है ना वो क्या कहते हैं टैकल करने के लिए, बट ही इज नॉट प्लेइंग। तो शाहीन शाह का जो टॉप 6 ओवर्स में इम्पैक्ट है ना, दैट इज शाहीन शाह अफरीदी को आप बैक एंड पे रिप्लेस किया जा सकता है मेरे ख्याल में, लेकिन टॉप 6 में नहीं किया जा सकता। हसनैन अगेन गुड पेस एंड एवरीथिंग, बट ही डजंट स्विंग द बॉल। तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं है, बट आई थिंक ही विल बी इन द स्टार्टिंग 11, क्योंकि बाकी जो हमारे बेंच, बाकी जो स्क्वाड में है ओरिजिनल में, मोहम्मद वसीम हो गए, हारिस रऊफ इज गोना प्ले ऑल द गेम्स, ही शुड प्ले। बाकी हमारे फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी हल्की हो जाती है ना अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को निकाल दें। ऑन द अदर हैंड बुमराह, अगेन बुमराह का जो नया गेंद तो है, लेकिन पुराने गेंद से वो बहुत अच्छा, मतलब बैक एंड पे, डेथ पे बहुत अच्छे ओवर करता है, यानी कि 6 रन 5 रन 7 रन पे ओवर करता है बैक एंड पे। तो जो उनकी रिप्लेसमेंट बॉलर्स हैं वो नो डाउट सारे बॉलर्स इंडिया के तो काफी क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उसमें ये हो जाएगा कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान ने 3-3 4-4 तो फिनिशर रखे हुए हैं ना, तो आई थिंक उनकी जो कमी महसूस होगी, जिस तरह पाकिस्तान को शाहीन शाह की टॉप 6 ओवर्स में कमी महसूस होगी, तो मेरा ख्याल है कि इंडिया को बुमराह की ज्यादा कमी महसूस होगी बैक एंड पे, मेरी ओपिनियन है जी। और मेरा ख्याल है शायद आज की कोई अपडेट है कि कोई MRI स्कैन हुआ है वसीम जूनियर का बैक पेन की वजह से, तो शायद हसनैन स्ट्रेट अवे खेल जाएं, लेकिन लेट्स सी। अभी तो ये लेटेस्ट अपडेट थी, लेकिन आपने जहां तक उसकी बात की बुमराह की और इन दोनों की, यकीनन हम लोग एग्री करते हैं कि वो रिप्लेस नहीं हो सकते, यकीनन उनकी जगह कोई और खेलेगा, और उम्मीद है कि अच्छा जी डॉक्टर साहब। लेकिन सेम टाइम पे आपने इंजरी वाली बात की, तो मैं अभी कोई रिपोर्ट ही सुन रहा था किसी डॉक्टर की, तो वो कह रहे हैं कि नसीम शाह का जो एक्शन है, जिस तरह उनका एंकल ट्विस्ट होता है लैंडिंग पे, उसको 90% इंजरी के चांसेस ज्यादा हैं किसी भी और फास्ट बॉलर की निस्बत। ये भी एक बड़ा ट्रिकी सा पॉइंट है। अभी वो बहुत यंग है, उनको लंबी क्रिकेट खेलनी है, और अभी अभी उन्होंने इम्प्रूव भी इतना किया है, और जिस तरह से सामने आए हैं टेस्ट क्रिकेट के बाद, तभी ODI का उनका डेब्यू भी हुआ है, तो आई थिंक उनको भी उस पर वर्कआउट करने की जरूरत है PCB को। अच्छा, इसके बाद अगर हम जाते हैं इंडिया के स्क्वाड की तरफ, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें, अभी जो इस साल की प्रिपरेशन की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क ये है कि इंडिया ने अपने प्लेयर्स को रोटेट किया है। इंडिया टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहा है, वनडे भी खेल रहा है, T20 भी, और सारे क्रिकेट पाकिस्तान से ज़्यादा खेल रहा है। तो इंडिया ने अपने प्लेयर्स को रोटेट किया, और वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो बाबर आजम को बाहर बिठा लें तो आप हो सकता है नेदरलैंड से ही हार जाते, समझ। तो होता ये है कि आपकी एक जो आप समझ रहे हैं कि रिसेंट मसल मेमोरी होती है, जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से आपके साथ रह जाती है ना। जैसे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो आपके साथ रह जाती है। प्लेयर्स प्रोफेशनल है, नेचुरली वो स्विच कर लेते हैं, लेकिन अब मसला ये है कि हमारे जो भी प्लेयर्स हैं वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स बना दिए हमने ना, जिस तरह इंडिया के भी हैं, लेकिन इंडिया उनको रोटेट करता है और हम लोग रोटेट नहीं कर सकते, या करते नहीं है जानबूझ के, आई डोंट नो। तो अब जिस तरह शाहीन की इंजरी हो गई, ऑल्दो इट वाज टू डू विद बॉलिंग की वजह से नहीं थी, उन्होंने कोई डाइव मारी है और फील्डिंग में उसकी वजह से हुई है, लेकिन इट्स इनएविटेबल कि अगर आप एक प्लेयर को सारा फॉर्मेट खिला रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास 5-6 प्लेयर्स ऐसे हैं जो सारे फॉर्मेट खेलते हैं, और इंडिया एक टाइम में 2-2 टीमें भी खिला देता है, समझ। तो आई थिंक उसमें हमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज पाकिस्तान को जरूर होगा कि इंडिया ने जो रोटेट किया तो उनके प्लेयर्स फ्रेश होंगे, और उन्होंने जो है वो पर्पसली वाइट बॉल क्रिकेट में प्लेयर्स को खिला रहे हैं। अब शिखर धावन वनडे क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन T20 उसको नहीं खिला रहे और टेस्ट नहीं खिला रहे, वैसे मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने प्लेयर्स अपने बड़े डिफाइन कर लिए कि किस प्लेयर को कौन सा फॉर्मेट खिलाना है, और हम लोग जो है वो कोई भी प्लेयर किसी भी फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म कर ले, हम उसको फिर हर फॉर्मेट खिलाते हैं। हसन अली इज अ गुड एग्जांपल, ही इज बीन अ वेरी गुड टेस्ट बॉलर लेटली, लेकिन उसको वाइट बॉल खिला रहे हैं, तो वो फिर
आई थिंक वहाँ पे इंडिया को थोड़ा सा शायद ओवरऑल जो उनकी प्लानिंग है शायद हमारे से बेहतर है। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो अच्छा किया उन्होंने, इंडिया वाले डिफाइन कर लिया, वरना रोहित और के राहुल और कोहली सबकी पोजीशन का मसला पड़ जाता। तो शुभमन गिल 100 कर रहे हैं और सारे जी। ये अच्छा, ये ऐसे रोहित से क्वेश्चन भी हुआ है इन्हीं दिनों में कि आप लेफ्ट आर्मर से जो ऊपर से बॉल करने वाले हैं ओपन में, शाहीन की जैसे एग्जांपल दी कि उस पे आपके जो टॉप ऑर्डर है वो फंस रही है, वो आउट हो रही है, तो उसमें क्या टेक्निकल फॉल्ट है? उसने कहा जी कि नहीं, ये इतफाक तो हो सकता है लेकिन ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है हमारे प्लेयर्स में, और हम इसको ओवरकम कर चुके हैं। तो खैर उसके क्वेश्चन का तो वैसे ही आंसर ही खत्म हो गया कि हमारे पास लेफ्ट आर्म है ही कोई नहीं। अच्छा तो नहीं, एक बात बताऊं कि वो एक एक सिद्धांत शर्मा है, पंजाब से T20 खेले में कुछ, और पंजाब के बॉलर हैं लेफ्ट आर्मर, तो इन्होंने उनको नेट बॉलर लेके गए हुए साथ इंडिया वाले। ओके, तो वही जो लेफ्ट आर्म स्विंग को टैकल करने के लिए, तो आई गेस कि देयर इज बैक ऑफ देयर माइंड कि जिस तरह ट्रेंट बोल्ट 2-3 दफा इनको फंसा गया, शाहीन शाह अफरीदी और आमिर, तो बट आई गेस हमारे पास तो अब है नहीं कोई लेफ्ट आर्मर, सो ज़रा कि दैट्स लेकिन वो प्लानिंग करके आए थे। मतलब देव गॉट द नेट बॉलर जो है वो लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर इसीलिए लेके आए कि वो अपनी जो है अलाइनमेंट सही कर लें लेफ्ट आर्म अलाइनमेंट को बेहतर कर सके। तो जहाँ तक इंडिया के स्क्वाड की आपने डॉक्टर साहब बात की थी कि वो मेरे हिसाब से जिस हम देख रहे हैं ना पूल ऑफ प्लेयर्स है, शायद वो कोच भी तैयार कर रहे हैं। कोविड का थोड़ा द्रविड़ को इशू है, तो मेरा ख्याल है लक्ष्मण उन्होंने कोच अनाउंस कर दिए एशिया कप। तो क्यों लक्ष्मण, क्या हुआ? वो भी हार्दिक पांड्या कैप्टन थे आयरलैंड जिम्बाब्वे में, वो कोच थे। तो मतलब एक प्लान के साथ है। यकीनन रिसोर्सेज उनके पास ज्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी कुछ प्लान के साथ चल रहे हैं कि अगर कुछ द्रविड़ अभी बाहर हुए हैं तो लक्ष्मण स्ट्रेट अवे इन हो गए हैं और वो टीम के साथ रहे हुए हैं। और सनराइजर के वो आईपीएल के मेंटोर भी हैं और एनसीए के डायरेक्टर हैं उधर के, कि जो यंग लड़के लड़कियां आ रहे हैं उसको कैसे लाना है। तो बड़ी उनके पास एक पहले से ही नजर है उनकी क्रिकेट पे, और साथ ये रोल भी उनके साथ है कि अगर कहीं भी आपका मेन कोच और नहीं होता तो फिर वो भी उन्होंने रेडी किया। बाकी बात वो आगे सती भाई कवर कर चुके हैं कि उन्होंने प्लेयर ही ऐसे डिफाइन कर दिए हैं कोई इतना इशू ना हो। और ये बड़ा अच्छा मसला होता है कि आपके पास सिलेक्शन का इशू हो कि किसको खिलाना है किसको नहीं। तो लेकिन ये है कि अगर रोज थोड़े डिफाइन हो जाए तो पहले भी कि ये प्लेयर T20 का है, इसको वाइट बॉल खिलाना है, तो उससे काफी इजी होगा। और इंडिया ने ये किया हुआ है, हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन मेरा हाल प्लान उनका अच्छा। अच्छा, ऐसे सब अब हम मैच की तरफ आते हैं। ये हर स्क्वाड्स किसी हद तक हमने डिस्कस कर लिए, पर्टिकुलरली उस दिन मैच में क्या होने जा रहा है, उसकी प्रोडिक्शन कह लें, उसका एनालिसिस कह लें, जो भी हम देखते हैं कि दुबई में मैच होने जा रहा है 28 अगस्त को। दुबई में ही लास्ट मैच भी हुआ था जो पाकिस्तान ने जीता था। उसी की बेस पे ही हमारा सारा मतलब जज्बा है कि चूंकि पाकिस्तान लास्ट मैच जीता हुआ है तो ये भी जीतेगा। ठीक है, दुआएं और ख्वाहिशें तो जरूर अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उनको अगर हम मद्देनजर रखें, दुबई स्टेडियम को सामने रखते हुए और वेदर कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए, तो आप कैसे देखते हैं इसको सती साहब? अच्छा, अब ये है कि ऑब्वियसली आज अगस्त में जो है वो आजकल मतलब संडे को सनसेट होगा अराउंड 6:45। तो उसमें ये है कि टेम्परेचर भी अगर आप देख सकते हैं इस महीने तो 40 डिग्री है। तो अब मसला है कि मैच स्टार्ट हो रहा है 6 बजे ना, तो आइदर टीम टॉस वुड स्टिल प्ले अ पार्ट, स्पेशली अगर आपने आखिरी 10 ओवर में स्पिनर से अपनी प्लानिंग रखी हुई है, आखिरी 10 ओवर में स्पिनर से बॉल कराने हैं, तो आई थिंक द टॉस विल स्टिल प्ले अ पार्ट, क्योंकि आखिरी 10 ओवर में स्पिनर शायद सेकेंड इनिंग्स में ड्यू फैक्टर होगा, क्योंकि सनसेट है, मैच स्टार्ट हो रहा है 6 बजे, पहली इनिंग के आधे में सनसेट हो जाएगा। तो सेकेंड इनिंग के जो आधे में ना, यानी कि आप समझ लें कि अराउंड 8 o'clock ऑनवर्ड्स ड्यू पड़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि डे टेम्परेचर 40 है। तो ज़ाहिर है कि जैसे ही सन नीचे जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो आई फील कि जो सेकेंड इनिंग का सेकेंड हाफ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा ड्यू से, मेरे हिसाब से। तो उसमें डिसएडवांटेज किस टीम को है? अब अगर हम देखें तो हमारे पास 2 रिस्ट स्पिनर्स हैं, उस्मान कादिर और शादाब। तो उस्मान कादिर इज लीस्ट लाइकली टू फीचर अगेंस्ट इंडिया एटलीस्ट, क्योंकि अब शादाब खेलेंगे। तो बाकी हमारे जो नवाज हैं वो भी थोड़ा खींच के तेज गेंद करते हैं, और बाकी पार्ट टाइम बॉलर्स भी हमारे खींच के, तो हमें शायद उतना पाकिस्तान को इतना डिसएडवांटेज नहीं है जितना इंडिया को हो सकता है इफ दे वांट टू प्ले 2 लेग स्पिनर्स।
तो ये जिस तरह हमारे साथ टीम है सामने, तो शादाब ऑब्वियसली लेग स्पिन, रिस्ट स्पिन करते हैं, और उस्मान कादिर। बाकी हमारे पास जो पार्ट टाइमर हैं वो इफ्तिखार अहमद है, और रेगुलर जो है वो मोहम्मद नवाज है, वो लेफ्ट आर्म स्पिन। तो ये सारे बॉलर्स अपार्ट फ्रॉम उस्मान कादिर, शादाब तो ऑलराउंडर हैं, तो बाकी जो हमारी बॉलिंग है उसको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और इंडिया का अगर हम देखें तो ज़्यादा कि उनके दो जेन्युइन लेग स्पिनर्स हैं, जो प्राइमरली लेग स्पिनर्स ही हैं, बिश्नोई और क्या कहते हैं, चाहल। और फिर साथ में अश्विन है, वो ऑफ स्पिनर है, लेकिन समवन हु यूजेस हिज रिस्क अ लिटिल बिट मोर देन अ ट्रेडिशनल ऑफ स्पिन बॉलर। तो हाइंडसाइट ये है कि ऑब्वियसली वो लोग जरा ज्यादा क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं और पाकिस्तान कम खेलता हुआ आ रहा है, लेकिन टॉस विल प्ले अ ह्यूज पार्ट, स्पेशली आई थिंक पाकिस्तान कैन स्टिल विन द गेम बॉलिंग सेकंड। इंडिया का थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इफ दे डोंट पुट इनफ रन्स ऑन बोर्ड। अच्छा मंशा भाई, सच साहब इससे पहले एक बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के पास जो फिनिशर हैं काफ़ी सारे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है पाकिस्तान को खेलते हुए कि जब वो उनके फिनिशर जो है ना वो 2 डाउन से आना शुरू हो जाते हैं। गेम अभी तीसरे ओवर में होती है और फिनिशर आ जाते हैं, तो वो कैसे गेम को फिनिश कर पाएंगे? जैसे कि लास्ट हमने इवन नीदरलैंड के मैचेस में भी देखा कि ऊपर से रिजवान है और जब बाबर खेल रहे हैं तो उसके बाद फखर जमान है, और देन आपको नीचे देखते हैं तो बैटिंग में अभी जो रिसेंट बात करें तो इफ्तिखार हैं, कुछ दिलशाह हैं, हैदर अली हैं, और एक और है हमारे पास। तो मतलब ये सारे के सारे वो हैं आसिफ अली। तो आसिफ अली जी, ये मतलब एस्टेब्लिश्ड फिनिशर कहला रहे हैं, परफॉर्म करें या ना करें। तो इन 4 फिनिशर्स के साथ हम मिडिल ऑर्डर को कैसे कवर करेंगे? तो यहाँ काफी पाकिस्तान स्ट्रगल करता नजर नहीं आ रहा, अगर खास तौर पे टॉप ऑर्डर फ्लॉप होती है। बिल्कुल स्ट्रगल करता नजर आ रहा है, बड़ा फ्रेजाइल किस्म का मिडिल ऑर्डर है, और बड़ा ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से हमें खेलना पड़ेगा कि ऊपर से विकेट ना दें और फिर इनके लिए फिनिशर के लिए गेम बनाएं। तो आई डोंट थिंक सो कि अब वो क्रिकेट वो रह गई है कि आप पहले 10 ओवर रोक के खेल रहे हैं और फिर आप जा रहे हैं और आसिफ अली और वो कहीं भी मारेंगे। यकीनन अब वो स्पेशलिस्ट बॉलर्स भी हैं जिनको पता है कि डेथ ओवर में कैसे बॉल करना है। सेट बॉलर, सेट प्लेयर, सेट बैट्समैन को भी ना रन्स करने दें, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जो अंदर से आ रहा है, जिसकी अभी आई भी सेट नहीं है, और आते साथ बॉल मारेगा। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए ये तो बड़ा अच्छा लगेगा कि बाबर आजम और अपना रिजवान आउट नहीं हो रहे और 12 ओवर तक, 14 ओवर तक खेल रहे हैं, और जनाब 7-8 की एवरेज उन्होंने मेंटेन की हुई है। तो एंड में कुछ धमाका हो जाएगा। मेरा ख्याल है ये क्रिकेट को स्टिल इंडिया ने भी बड़ा चेंज किया है और बाकी सारे मुल्कों ने चेंज किया है, तो हमें भी उसी तरीके से जाना चाहिए। और फिर उस हिसाब के हमारे पास प्लेयर नहीं है मेरे हिसाब से, यकीनन कोई भी आउट हो सकता है इस ये गेम ऑफ, किसी तरह भी आप ऊपर से बाबर आउट हो सकते हैं, रिजवान आउट हो सकते हैं, फखर आउट हो सकते हैं, तो फिर कौन है जो खड़ा होके तो बारी करेगा? तो बार 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 वही हमारा यही है कि पूल नहीं है, लड़के नहीं है। और जो T20 के सती भाई कुछ अच्छे प्लेयर हैं, वो कौन से हैं जो हमारे BSL में खेलें? जी, बल्कि ये इस क्वेश्चन के साथ साथ सब ये भी क्वेश्चन ले लें कि जी वैसे तो ये पुरानी सी डिबेट है, लेकिन चूंकि मैच नया है तो फिर से इसको जिंदा करते हैं कि बाबर और रिजवान को ही ओपन करनी चाहिए, क्योंकि ये 1 साल से कर रहे हैं और चूंकि वो कामयाब हैं, तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन फखर को ऊपर ट्राई करके रिजवान को या बाबर को नीचे आ जाना चाहिए। इज नॉट मोर बेटर के, या क्योंकि शान मसूद तो है नहीं? अच्छा, उसमें डॉक्टर साहब ये है कि एक तो चीज है कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक मैच खेला T20 इंटरनेशनल ना इस साल, और बाबर और रिजवान एक फ्रेंचाइज से तो खेलते नहीं है, ठीक है। तो इट्स बीन अ व्हाइल सिंस दे हैव ओपनड इन T20 टुगेदर, राइट। तो एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है। सेकेंडली ये है कि टीम की कंपोजिशन बनाई ही इस तरह गई हुई है कि बाबर और रिजवान ने 10-10 ओवर बारी करनी, अदरवाइज आपका तो मिडिल ऑर्डर है ही नहीं, समझ रहे हैं। मतलब जिस तरह शोएब मकसूद था या हारिस सोहेल है या शान मसूद है, तो आपके पास जो एस्टेब्लिश बैट्समैन थे जो 10-12-15 ओवर बारी कर सकते हैं और अच्छी कर सकते हैं, वो आपके पास है नहीं। आपके पास आखिरी 5 ओवर के प्लेयर्स हैं, और मतलब अगर आप 3 बैट्समैन आप देख लें तो इफ्तिखार अहमद हो गए और अच्छे बैट्समैन हैं, खुशल शाह हैं, और तीसरे हैं क्या कहते हैं, आसिफ अली। ये तीनों तो आखिरी 5 ओवर के बैट्समैन हैं, ठीक है। तो अब आपके पास जो है ना, वो अगर आपकी 2-3 विकेटें ऊपर गिर गई तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर, हैदर अली एक ऐसा बैट्समैन है कि ही कैन बैट थ्रू, so we probably didn't bring him up in discussions in past. Hyder Ali can, I think I rate him
उसने लाहौर के खिलाफ एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, सेंट्रल पंजाब के खिलाफ, आई रिमेम्बर फ्रॉम नॉर्दर्न, जिसमें उसने 200 रन चेस किए थे और सारी इनिंग में बारी की थी। तो आई थिंक ही इज समवन हु कैन बैट थ्रू, लेकिन अब डिपेंड करता है कि उसको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, क्योंकि ऐसे लग रहा है तीसरे पे फखर जमान है, तो चौथे पे शायद शादाब खान आ जाए, ठीक है, उसके बाद फिर 3 हिटर्स आ जाएं, फिर मोहम्मद नवाज भी हिटिंग कर लेते हैं, तो ये आपके टॉप 8 हो गए, और फिर आप 3 फास्ट बॉलर्स और नीचे या 4 फास्ट बॉलर्स नीचे खिला लें। तो पर्सनली आई थिंक कि गैप जरूर है, जिस तरह आपने पहले जिक्र किया मिडिल ऑर्डर में, और हल ये जो टीम अभी है ना हमारे पास, इसमें तो यही सूट करेगा कि बाबर आजम और रिजवान ही ओपन करें। इसका जो मतलब आप समझ लें कि जो इंग्रेडिएंट्स है ना जो टीम सिलेक्शन के, वो यही दिखा रहे हैं कि जो है ना वो हमने फिनिशर्स ज्यादा डाले हुए हैं, तो इन दोनों को 10 ओवर बारी लाजमी करनी पड़ेगी। जी। और यकीनन इससे शादाब भी इनमें मुझे वो ऐसे लग रहे हैं प्लेयर कि जो चौथे पे खेल सकते हैं, वरना तो ये अगर हम वो विनिंग कॉम्बिनेशन तोड़ते हैं तो यकीनन रिजवान नीचे खेलते और शादाब बाबर और फखर ओपन करते, लेकिन क्योंकि वो हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन है तो इस वजह से हम उसको ना तोड़ते हुए शादाब को 4-5 पे खिला के और अच्छा, जी वैसे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम विनिंग कॉम्बिनेशन या तो कोई हमने को पिछले 20 में से 15-16 मैच जीते हो ना, फिर तो हम उसको विनिंग कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। अगर एक मैच की परफॉर्मेंस की बेस पे हम कहें कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन हमने तोड़ना नहीं अगले 5 साल तक, तो दिस इज वेरी स्ट्रेंज। और इससे ज्यादा स्ट्रेंज क्या होगा कि बेशक ठीक है, अपने शादाब अच्छी बैटिंग कर रहे हैं कि वो नंबर 2 बैटिंग के लिए आ रहे हैं, तो ये इटसेल्फ एक बड़ी हैरानकुन बात है कि वो लेग स्पिनर है, वो एस्टेब्लिश्ड बैट्समैन बहरहाल नहीं है, फिनिश कर सकते हैं, खेल सकते हैं, हिट कर सकते हैं, वो एक एडेड एडवांटेज तो हो सकता है, लेकिन आप उसकी जगह प्रॉपर बैट्समैन को की जगह उनको नहीं दे सकते, और स्पेशली जब आपके पीछे 4 बैट्समैन अपने रखे हुए हैं सिर्फ आखिरी 2 ओवरों के लिए, तो इट्स वेरी वेरी लाइक कंट्राडिक्टरी काइंड ऑफ सिचुएशन है। लेकिन चले खैर, इससे आगे हम इंडिया के स्क्वाड की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ ऐड करना चाहें बॉलिंग में या कहीं और तो ठीक है, अदरवाइज हम इंडिया मेरे के ख्याल है स्क्वाड कि की तरफ पहले चलते इंडिया के स्क्वाड डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हैं। फिर प्लेइंग 11 को फाइनल करते हैं। ठीक है। मनशा ठीक है जी। मनशा भाई तो हमारे देख इंडिया के किंग हैं, इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं बहुत ज्यादा। सो ये इंडिया का स्क्वाड आ गया और मेरे ख्याल में तो रोहित, राहुल, कोहली ये 3 तो ऊपर से मेरा ख्याल है इसी तरह ही खेलेंगे, और सूर्य कुमार यादव भी खेलेंगे, क्योंकि सॉरी प्लेइंग 11 की अभी हम बात नहीं करते, बाद में कर लेते हैं, क्योंकि अभी पॉन्टिंग ने बहुत ज्यादा तारीफ की, उन्होंने कहा जी ये भी डिविलियर्स की तरह खेलते हैं, और बहुत बड़ा कमेंट है ये मेरे हिसाब से कि एक प्लेयर को मिलना कि वो बी डिविलियर्स की तरह उसके अंदर झलक नजर आती। तो थोड़ा सा उनका इशू रहेगा ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में किसको खिलाएं, और हार्दिक पांड्या मस्ट हैं, रविंद्र जडेजा और अश्विन और चाहल और बिश्नोई। मेरे हिसाब से चाहल जो है पाकिस्तान के खिलाफ खेलने चाहिए, क्योंकि कि अननोन कमोडिटी है पाकिस्तानियों के लिए, और उनको शायद नहीं पता कि कितनी अच्छी क्लास है चाहल की और वो कितने अच्छे T20 के बॉलर हैं। शायद अश्विन और जडेजा के साथ वो पहले भी खेल चुके हैं और कुछ उनका एक्सपीरियंस हो उनके खिलाफ खेलने का, लेकिन चाहल मेरा ख्याल है मैं कल टीम में देखना चाहता हूँ। अच्छा मनशा अश्विन भाई, एक कोई क्वेश्चन है कि इन्होंने सिर्फ 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स स्क्वाड में जी डाले, जी जी तो डू यू थिंक कि अगर स्पेशली अगर तो ड्यू फैक्टर आ रहा है काफी ज्यादा, तो जी आपका ख्याल है कि फास्ट बॉलर्स में थोड़े से लाइट हैं ये लोग? दीपक चाहर तो बैकअप में है, लेकिन जो प्लेइंग जो जो स्क्वाड है एक्चुअल 15 का, तो जी उसमें जी अगर आप देखें तो अवेश खान न्यू गाय, अर्शदीप सिंह न्यू गाय, और भविष्य कुमार एक्सपीरियंस। तो जी जी आपको लगता है कि फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा लाइट इन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया है और ज्यादा स्पिनर हैवी खिलाए? हाँ मेरा ख्याल है शायद एशिया कप और ये अपनी इधर की विकेट्स को देखते हुए दुबई की, वरना हार्दिक पांड्या पहले बॉल नहीं थे कर रहे, और जब से वो बॉल करना शुरू हुए हैं तो बड़ा उनको क्वेश्चन मिल गया कि वो एक ज्यादा स्पिनर उन्होंने स्क्वाड में अनाउंस कर दिया। हालांकि अभी हर्षल पटेल भी होता है तो मेरा ख्याल है शायद उसमें से एक स्पिनर ड्रॉप हो जाता, लेकिन उन्होंने सिर्फ एशिया कप की वजह से हर्षल पटेल की जगह एक स्पिनर ही उन्होंने डाला एक्स्ट्रा, दूसरा बॉलिंग ऑलराउंडर मीडियम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं डाला। तो पांड्या क्योंकि फॉर्म में भी और अच्छे बॉल कर रहे हैं, और भुवी उनके एक्सपीरियंस कैंपेनर है उसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह मैं कह रहा हूँ अननोन कमोडिटी, अब अवेश खान, हर्षदीप और ये इन लोगों को हम लोग खेले भी नहीं है, हमारी तो आपस में क्रिकेट ही नहीं है, तो यकीनन ये भी जो बॉलिंग है ये हमारे लिए भी हो सकता है कि जो इनकी नॉन कमोडिटीज आर अश्विन और
रविंद्र जडेजा हम शायद खेले में, बाकी हम किसी को भी नहीं खेले। अच्छा मंशा भाई, एक और चीज है कि इनकी जो ऑब्वियसली नए गेंद से तो विष्णु कुमार बेहतरीन बॉलर है, और अर्शदीप जो है वो पुराना गेंद अच्छा करते हैं। मैंने जितनी आईपीएल और आगे पीछे फॉलो जी किया, तो जी अवेश खान जो है वो ऑब्वियसली हिट एंड मिस है, बहुत अच्छा भी करते हैं। और तो अगर आप इनकी प्लेइंग 11 देखें तो आपको जी लगता है कि ये सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स और तीसरा हार्दिक पांड्या हो जाएगा, और फिर जी 3 स्पिनर और खिला लेंगे। शायद मेरा ख्याल है 2 स्पिनर्स के साथ जाएं, और उसके अंदर हार्दिक को बैटिंग ऑलराउंडर, और ये बेशक भुवनेश्वर कुमार, और ये डेथ बॉलर भी हैं उनके। यकीनन हम ये समझते हैं कि वो ऊपर से स्विंग और ज्यादा ऊपर से आउट करते हैं, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस है और आईपीएल में भी नीचे से भी बॉल करते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो बेसिस उनकी कवर है। जो आपने बात की कि वो 6 बॉलर्स या 4 जेन्युइन बॉलर के साथ जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि शायद अगर जडेजा खेलेंगे तो फिर तो उनको और ऑप्शन मिल जाएगी बैटिंग की। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो जडेजा, अश्विन और चहल में से चहल खेलना चाहिए। दूसरे 2 में से जो भी खेलें, या अश्विन खेलें या जडेजा। अच्छा एक और चीज है, अगर आप बैटिंग देख लें इनकी, तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं, 8वें पे 8 नंबर तक पांड्या आ गया ना, सही है। तो इनमें से एक बंदा तो ड्रॉप होगा। अगर आप लेफ्ट साइड पे टीम देखें, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, यादव और दीपक हुडा, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक, तो इनमें तो से मेरा एक कौन हाँ, बाहर बैठा हुआ नजर आता है मेरा आपको? ख्याल है दीपक हुडा और शायद दिनेश कार्तिक को, शायद दोनों को ही बाहर बैठना पड़े, ड्यू टू द करंट सिचुएशन जहां हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं। और हार्दिक पांड्या 4 पे भी बारी कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि वो ऋषभ पंत ऊपर आ जाए या पांड्या ऊपर आ जाए और विकेट गिर रही है, शायद पांड्या को भेज दें। तो मतलब वो उनके पास काफी फ्लेक्सिबिलिटी है इस। जी जी सतीश अच्छा, भाई। इसमें देखें ना कि दिनेश कार्तिक इज करंटली द बेस्ट लास्ट 4 ओवर बैट्समैन, जी मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट इट इन द वर्ल्ड। अगर आप देख लें तो लास्ट 4 ओवर्स में दिनेश कार्तिक जिस तरह फिनिश कर रहे हैं, तो डू जी। यू थिंक कि वो उनको ड्रॉप करना अफोर्ड कर सकते हैं? अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और यही आज तो हर जगह आर्टिकल ही ये है कि ये 2 का इशू हमेशा से इंडिया के साथ रहा है कि अगर कार्तिक बीच में होंगे तो कौन खेलेगा। तो और इसमें कोई शक नहीं है कि एज अ होल दिनेश कार्तिक एज अ सिर्फ जेन्युइनली एक बैट्समैन के तौर पे खेल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर हम टीम इसकी इंडिया की टीम सेलेक्ट करें प्लेइंग 11, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या कौन होंगे प्लेइंग 11 में? शुक्र है मैं सिलेक्टर नहीं हूँ इंडिया का। तो इसलिए मेरी जो टीम होगी वो सर चलेंगे रोहित, राहुल, कोहली, सूर्य कुमार, हुडा, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या नंबर 7, और चाहल नंबर 8, और उसके बाद अर्शदीप 9, भुवनेश्वर 10, और अवेश खान 11। ओके सर, डॉक्टर साहब आपने तो ड्रॉप कर दिए हैं एस्टेब्लिश प्लेयर्स। मंजा भाई, आपकी क्या 11 है? मेरे हिसाब से तो यहाँ से लेफ्ट से शर्मा, राहुल, कोहली, सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत। 1 2 3 4 5 हो गए। पांड्या 6, और उसके बाद आर अश्विन 7, चाहल 8, अर्शदीप और भुवनेश्वर कुमार 9 10। अब मेरी ज्यादा तय जो है वो रविंद्र जडेजा को मैं किसी सूरत डालना चाहता हूँ, तो 11। यानी कि जडेजा, अश्विन और चहल में तीनों खिला गए। फास्ट बॉलर 2 खिला गए। आपने 2 खिलाए हैं फास्ट बॉल। हाँ, आफिस शान नहीं खिलाया, और सॉरी, अर्शदीप नहीं खिलाया। भुवनेश्वर कुमार, अविश खान और हार्दिक पांड्या 3 फास्ट, और जडेजा, अश्विन और चाहल 6, और इधर से 5 बैट्समैन, शर्मा, राहुल, कोहली, यादव और ऋषभ पंत। अच्छा, मैं पूरी टीम नहीं काउंट करूंगा, मैं समझूंगा कि जो 4 लोग बाहर बैठेंगे ना मेरे हिसाब से, ठीक जी है, वो बिश्नोई एक हो गया, एक दीपक हुडा हो गया, और क्या कहते हैं, एक दो अवेश खान हो गया, 3, और चौथा जो है वो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वन, बट आई थिंक के इसको चाहल को शायद बाहर बिठा दें और ये फिंगर स्पिनर खिलाए, रिस्ट स्पिनर शायद खिलाए ना पाकिस्तान के खिलाफ।
तो डॉक्टर साहब पाकिस्तान की टीम पे भी नजर डाल दें। मंशा भाई पाकिस्तान की जी। टीम प्लेइंग 11 चेक करें। बिल्कुल कर लेते हैं और अपडेटेड स्क्वाड जी। ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अच्छा क्या कहते हैं, अगर इसमें से 4 लोग बाहर बिठाने हैं तो क्या कहते हैं, काफी थिन है बैटिंग वैसे ही। तो आपका ख्याल है कि, मेरा ख्याल है कि खुशदिल, इफ्तिखार और क्या कहते हैं आसिफ अली में से शायद ये एक तो ड्रॉप होगा ही होगा। एक तो वहां से बंदा शॉर्ट हो गया, फिर दूसरा ये कि जो हम फास्ट बॉलर्स हैं तो इनमें से एक उस्मान कादिर ड्रॉप हो गया 2, और फास्ट बॉलर जो हैं वो नसीम शाह, धानी, हसनैन और वसीम। तो इसमें से मेरा ख्याल है कि एक ड्रॉप हो जाएगा। और तो रऊफ भी है। हाँ, तो 4 ये बंदे मेरे आउट हो गए। तो डॉक्टर साहब, मंशा भाई आप बताएं। अच्छा 4 आउट करने हैं। तो इसमें से यकीनन शदाब को तो उस्मान कादिर को नहीं खिलाएंगे और नवाज और शदाब के साथ जाएंगे। और दूसरा धानी और वसीम। धानी मेरे हिसाब से, हाँ मेरा हाल है वसीम जूनियर अगर फिट हुए तो उनको खिलाएंगे, धानी को नहीं खिलाएंगे। और उसके अलावा इफ्तिखार। इफ्तिखार, आसिफ और खुशदिल शाह में मेरा हाल है ये बड़ी मुश्किल टाई है। खिलाना तो खुशदिल और आसिफ को चाहिए, लेकिन शायद ये इफ्तिखार और आसिफ के लिए चले जाएं। मैं अगर जाऊं तो मैं आसिफ अली और खुशदिल शाह के साथ जाऊंगा। बाबर आजम, शदाब खान, आसिफ अली, फखर जमान, खुशदिल शाह। ये कितने हो गए अभी? मैंने कितने प्लेयर निकालने? 4। आपने एक, हाँ 4 बंदे बाहर करने हैं। तो उस्मान ठीक कादिर है, आपने बाहर कर दिया, धानी बाहर कर दिया और इफ्तिखार अहमद बाहर कर दिया। 3 बाहर हो गए। 3 बार होगा, यानी कि मैं 3 फास्ट बॉलर खिला रहा हूँ। नहीं, ऐसे हारिस वसीम, रऊफ भी तो ऊपर है, तो आपको जी मेरा ख्याल है कि नसीम शाह, धानी, हसनैन और वसीम में से 2 खेलेंगे, 2 बाहर होंगे। हाँ तो यकीनन अगर धानी और वसीम बस, जूनियर और उस्मान कादिर 3 हो गए, ये 3 बाहर हो गए। 3 बार होगी और और ऊपर चौथा से इफ्तिखार। चौथा हाँ इफ्तिखार को करना चाहता हूँ और उनको खिलाना चाहता हूँ खुशदिल जी शाह। डॉक्टर साहब। सर ये वंशा भाई आपकी टीम 10 बंदों की हो गई है। नहीं नहीं नहीं, इनकी 11 की है। ये जो स्क्वाड है हमारे सामने ये 15 का है। जी, इसमें 4 बंदे बाहर किए ना उन्होंने। 14, सॉरी, हाँ नहीं सॉरी 15 का है, 14 का नहीं है। ठीक है, 4 बार की है। ठीक है जी सर, जी। मेरे जो 4 बाहर होंगे तो बाकी भी जो बाकी 11 रह जाएंगे वो अल्टीमेट पिक तो नहीं है, लेकिन इन्हीं में से जो कि पिक करने हैं तो वही करने पड़ेंगे। तो उस्मान कादिर बाहर होंगे, धानी बाहर होंगे, इफ्तिखार बाहर होंगे, 3 हो गए जी। 3 हो गए। और वसीम जूनियर बाहर होंगे। 4 बाहर कर दें। Good. अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वैसे हम तीनों ने हसनैन को प्लेइंग 11 में डाल दिया, हालांकि वो ओरिजिनल स्क्वाड में नहीं थे, व्हिच इज वियर्ड। लेकिन वैसे मुझे टाइम भी लगा, इसलिए कि मैं सोच रहा था कि हसनैन और वसीम में बेहतर कौन है, लेकिन चूंकि बहरहाल वसीम खेल रहा है तो इसलिए उसने 3 मैच लगातार खेले हुए हैं, तो हो सकता है कि उसको ये एडवांटेज हो। और ये देखे ना कि हैदर अली नहीं खेल रहे हैं और हमने सबने उसको डाल दिया और इफ्तिखार चले कहीं ना कहीं साथ तो हैं टीम के। नहीं मंशा भाई, सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में दे रहा हूँ कि हमने किसी को नहीं डाला, हमने 4 बाहर निकाले हैं। या तो आप चॉइस देना कि जी आप किसको डालेंगे, फिर और बात है। जब आप निकालने की बात कर रहे हैं तो 4 निकाले, बाकी कौन बचा है, दिस इज नॉट अवर कंसर्न। वाह एग्जैक्टली ये रखे नहीं गए, ये बचे हुए हैं। वाह। अच्छा, तो चले अब वर्डिक्ट देते हैं हम सारे अपना अपना कि मैच कौन जीतेगा। तो अगर वापस आ जाए स्क्रीन पे मंशा भाई और डॉक्टर साहब। सॉरी जी। तो हाँ जी, सब अच्छा, सिर्फ एक बात मैं करना चाहूंगा सर साहब, वो ये कि तमाम तरह फैक्ट्स, फिगर्स, किसने ज्यादा मैच खेले, किसकी एवरेज कितनी, किसका स्ट्राइक रेट 145, 150, वो 2 ओवरों में 50 रन करने की सलाहियत रखता है, इंडिया का पूल बहुत बड़ा है, स्क्वाड बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, किस मैच खेले, एक मैच खेला, ये सारे फैक्ट्स और फिगर्स T20 क्रिकेट में और स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के मैच में बिल्कुल
एक मोमेंट के लिए साइड पे हो जाते हैं और उस दिन और उस लम्हे की बात होती है कि उस दिन कौन और किस वक्त क्लिक करता है। कोई भी हीरो बन सकता है एक दिन के लिए, चंद मोमेंट्स के लिए। मेरा ख्याल में ये पाकिस्तान इंडिया के मैच में हमेशा से ये बात रहती है और उसी उम्मीद पे ही मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मैच खेलने जा रहा है कि वो मोमेंट हमारा होगा। अच्छा, पंडित्स क्या कहते हैं कि जी जो पंडित्स है जो मतलब जो रेट करते हैं ना गेम को पहले, तो बात का भी होता है कि 19-20 होता है मैच ना। तो अगर अभी हम देखें जो पंडित्स हैं जो प्रेडिक्ट करते हैं, जो ज़ाहिर है कि प्रेडिक्ट करके फिर रेट्स देते हैं, जो लोग बैटिंग करते हैं, ऑब्वियसली हम लोग बैटिंग तो नहीं करते, लेकिन जो लोग बैटिंग करते हैं उनके लिए, तो उसमें ये है कि पाकिस्तान इंडिया जो है वो इज फेवरेट बाय, आप समझ लें कि पंडित्स के हिसाब से ये 15-20 है फर्क, यानी कि इंडिया के इतने ज्यादा जीतने के चांसेस है। 19-20 होता है कि क्लोज होता है ना, तो क्लोज पंडित के हिसाब से इंडिया शुड फेयरली विन। अच्छा, अब हम अपनी अपनी ओपिनियन दे देते हैं कि हमारा क्या ख्याल है। तो डॉक्टर साहब आप पहले आसान ज़बान में समझाते हैं कि $1 लगाएंगे तो $1.40 मिलेंगे बिल्कुल इंडिया पे। इंडिया तो और अगर पाकिस्तान पे $1 लगाएंगे तो कितने मिलेंगे? $3। मतलब ये आसान जुबान में लेमैन की तरह समझना चाहता है। अच्छा, लेकिन हम इसका हिस्सा नहीं है, ये भी बता दें साथ साथ। हाँ बिल्कुल डिस्क्लेमर दे दें सर। हाँ नहीं ये तो वो बाहर जहाँ पे बैटिंग लीगल है। तो अब हम तीनों प्रेडिक्ट करते हैं प्रोग्राम को वाइंड करने से पहले। डॉक्टर साहब आपकी क्या प्रेडिक्शन है? सर मैं तो उसी मोमेंट का इंतजार करता हूँ कि वो मोमेंट आए और पाकिस्तान विन कर जाए। सही। लेकिन अगर एज वी स्पीक नाउ व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? सर वही इतनी सारी बात ऑन पेपर तो इंडिया ही बेहतर है। अच्छा मंशा भाई, हाँ दिल क्या कहता है और दिमाग क्या कहता है? हाँ बिल्कुल, ऑन पेपर देखें तो टीमों का कोई मेरा ख्याल है शायद इंडिया स्ट्रांग है और इंडिया ऑन पेपर विनिंग पोजीशन में है। लेकिन दिल ये कहता है कि मैं कहता हूँ कि जो स्मॉल बैटल्स होती हैं बीच में, क्या स्नैन टप्पा कर रहा है और विराट कोहली आगे है, या स्नैन टप्पा कर रहा है, रोहित शर्मा खेल रहा है और पेस से बॉल कर रहा है हसनैन, और चाहल लेग ब्रेक कर रहा है और बाबर उसको कैसे खेल रहा है। तो मतलब ये कुछ ऐसे जो इन बिटवीन कॉन्टेक्स्ट हैं और लास्ट ओवर है, कुछ दिल छा खड़ा है, क्या वो स्टिल 6 मार सकता है, क्या सिर्फ वाली स्टिल छक्के मारेगा। तो इस तरह के कुछ जो स्मॉल बैटल्स हैं उनको एंजॉय करना चाहिए। क्रिकेट की हार जीत गेम का हिस्सा है। दिल पाकिस्तान, लेकिन ऑन पेपर इंडिया। अच्छा, अभी एक मंशा भाई ने जो बात की, मैं थोड़ा सा उसको करूं एलेबरेट। काफी जगह ना टैलेंट को डिफाइन करने की बात होती है कि व्हाट इज टैलेंट। तो एक किसी की थ्योरी थी, इमरान खान भी इसको फॉलो करते हैं, इमरान खान द क्रिकेटर नॉट द पॉलिटिशियन, जस्ट टू क्लैरिफाई मंशा भाई की दिलादारी ना। अच्छा, उसमें ये है कि एक होती है स्किल और एक होता है टैलेंट। स्किल ये होती है कि यू कैन हिट 680 meters to a guy who is bowling 140 k's, right? But the talent is you can hit that shot when you really need it. समझ रहे हैं? यानी कि अगर आप एक मैच हारे हुए हैं और आप आखिर में आप छक्के मार देते हैं और कम रन से हार जाते हैं, ये और चीज है। और एक मैच आखिरी 2 बॉलों पे 10 रन चाहिए और आप 2 छक्के मार देते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट, राइट? तो टैलेंट वो है जो इस तरह की प्रेशर सिचुएशन में आप एलिवेट हो जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट लाइक इंजमामुल हक वाज। वर्ल्ड कप 92 बुरी तरह फ्लॉप, ही स्टिल एवरेज्ड 25 और 23 इन द वर्ल्ड कप, लेकिन 2 काम की इनिंग्स वो खेल गए और वो तो दिस इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड टैलेंट, राइट? तो बिल्कुल यहाँ पे जो है ना वो टैलेंट इंडिया के प्लेयर्स का भी और पाकिस्तान के प्लेयर्स का भी, क्योंकि यही मौका होता है। तो पर्सनली मेरा ख्याल है कि टॉस विल प्ले अ ह्यूज पार्ट। अगर तो इंडिया बैट्स सेकंड तो पाकिस्तान हैज अ वेरी वेरी लिटिल चांस टू विन। अगर इंडिया बैट्स फर्स्ट, I think it will be 50-50. तो and this is like मेरा दिल और दिमाग दोनों यही बातें कर रहे हैं। But I would love to see Kohli facing our bowlers and again vice versa, पाकिस्तानी बैट्समैन facing Indian bowlers, क्योंकि 10 साल में सिर्फ 10 मैचेस हमने T20 के आपस में खेले। तो it's great opportunity for us like as a followers के हम ये टाकरा देखें और हमारे जो बॉलर्स की स्किल और टैलेंट और बैट्समैन की स्किल और टैलेंट थोड़ी सी जो है ना वो चैलेंज हो दोनों टीमों की। तो डॉक्टर साहब अगर आप इख्तितामी अल्फाज। जी बिल्कुल, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों नेशंस के लिए करना चाहूँगा। क्रिकेटर से हट के, क्रिकेटर्स का तो माइंड बड़ा होता है, बड़ा दिल होता है, वो ग्राउंड में नजर भी आता है, सारे के सारे इसी माइंड सेट के साथ जाते हैं। लेकिन नेशंस चूंकि बहुत बुरी तरह आमने सामने आ जाती हैं, तो
ये जो लफ्ज यूज होते हैं ना, शायरी में भी इस्तेमाल होते हैं बहुत सारे खूबसूरत लफ्जों का चुनाव बहुत बेहतर होना चाहिए, खासतौर पे क्रिकेट जैसे नाजुक गेम के लिए, क्योंकि ये जेंटलमैन गेम कहलाती है। वैसे तो तमाम गेम्स की जो खूबसूरती है वो लताफत के साथ है। गेम हम देखते इसीलिए कि उसमें मजा आता है हमें, ना कि इस तरह के लफ्ज हों कि ये महायुद्ध होने वाला है, ये टाकरा होने वाला है, मार्का होने वाला है, हम किसी को धूल चटा देंगे, हम उसके चारों शाने चित कर देंगे। ये तमाम लफ्ज क्रिकेट को सूट नहीं करते। तो तुम दोनों नेशन से ये दरख्वास्त है कि बस्ता दरख्वास्त बल्कि कह सकते हैं उसको, कि इसको क्रिकेट रहने दें, एंजॉय करें। जैसे मनीषा भाई ने बड़े खूबसूरत उसको एक्सप्लेन किया कि आप उसकी लेग ब्रेक को एंजॉय करें और बाबर के बीट होने को एंजॉय करें, उसके टप्पे को एंजॉय करें, क्रिकेट की खूबसूरती को एंजॉय करें। और जरूर रिजल्ट मैटर करता है एट द एंड, लेकिन रिजल्ट को भी एंजॉय करें। बेशक हार भी जाए तो क्रिकेट नहीं हारनी चाहिए। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। जबरदस्त डॉक्टर, बिल्कुल तो सही। ठीक है चले सर, वाइंड अप नाज़रीन, करें सर। हाँ चले नाज़रीन, तो इसी इख्तितामी अल्फाज के साथ वाइंड अप करते हैं कि बिल्कुल बड़े दावे दोनों तरफ से नहीं किए जाने चाहिए, और बाकी एंजॉय करें क्रिकेट गेम को। क्वालिटी क्रिकेट होगी, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं बेस्ट प्लेयर्स और इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स एक दूसरे के साथ नब्ज़ आजमा होंगे। तो इंशाल्लाह क्या कहते हैं, इस मैच के बाद हम इसका रिव्यू भी करेंगे, और एक मैच और भी है, और फिर एशिया कप चल रहा है। तो उम्मीद है कि आपने आज का हमारा जो प्रीव्यू है मैच का वो एंजॉय किया होगा। तो हमारी तरफ से इजाजत डॉक्टर साहब। अल्लाह। जी तब तक के लिए सर, नेक्स्ट एपिसोड तक अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।